स्वागत है आप सभी का पतंजलि योग सूत्र की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम दूसरे अध्याय समाधि पाद के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ है तब जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। पतंजलि यहाँ दृष्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। दृष्टा वह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वही दृष्टा है, वही आत्मा है। सामान्यतः मनुष्य अपने शरीर, मन, विचार, भावनाओं और अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लेता है। यदि मन प्रसन्न है तो वह कहता है मैं प्रसन्न हूँ। यदि मन दुखी है तो कहता है मैं दुखी हूँ। यदि क्रोध आया तो कहता है मैं क्रोधित हूँ। वास्तव में यह सब मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा केवल इनका साक्षी है। जब चित्त की वृत्तियां निरंतर उठती रहती हैं, तब यह साक्षी अपने ही मन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य भूल जाता है कि वह शुद्ध चेतना है। लेकिन जैसे ही योगाभ्यास के द्वारा मन शांत होता है, तब यह भ्रम समाप्त होने लगता है। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि इन सब का साक्षी है। यही स्वरूपे अवस्थानम है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्वच्छ दर्पण पर धूल जम गई है। धूल के कारण दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे ही धूल हटाई जाती है, दर्पण को नया नहीं बनाया जाता, उसका स्वाभाविक गुण केवल प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा को कहीं से प्राप्त नहीं करना होता। आत्मा तो सदैव शुद्ध, पूर्ण और मुक्त है। केवल चित्त की वृत्तियां उस सत्य को ढक देती हैं। जब ये वृत्तियां शांत होती हैं, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है। यह सूत्र विभिन्न उपनिषदों और अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं के साथ पूर्णतः मेल खाता है। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य हो। मुक्ति किसी नई वस्तु को पाने का नाम नहीं है, यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का नाम है। उपनिषद भी कहते हैं यह आत्मा ही ब्रह्म है। जब मन शांत होता है, तब यह सत्य केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं रहता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। इस सूत्र का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ दे या अपने कर्तव्यों से भाग जाए। इसका अर्थ यह है कि वह संसार में रहते हुए भी अपने भीतर साक्षी भाव में स्थित रहे। सुख आए तो उसे देखे, दुख आए तो उसे भी देखे। सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, वह जानता है कि ये सभी अनुभव मन और जीवन में घटित हो रहे हैं। उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब जीवन में गहरी शांति, स्थिरता और निर्भयता आती है। व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी पहचान अब बदलती हुई परिस्थितियों से नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा से जुड़ जाती है। जब साधना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त शांत हो जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध, नित्य, साक्षी और आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही योग की सिद्धि है और यही समस्त योग दर्शन का परम लक्ष्य है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।